मैं ठीक हूँ असफी। नहीं ठीक है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, आपके सारे टेस्ट करवाऊंगा, फुल मेडिकल चेकअप। देखो असफी, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। प्लीज असफी, तुम मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। तुमने अपनी जिंदगी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। तुम आगे का रास्ता देखो, ये देखो कि अल्लाह मियां ने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें चुन रखी हैं। तुम इस तरह से बंद होके रह जाओगे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इस इम्तिहान में तुम्हारे लिए क्या रखा है। उस एक लड़की को तुम लेके बैठोगे जिसने अपनी जिंदगी गुजार ली, शादी कर ली, वो बस गई। तुम कब सेटल होगे असफी? मामा मैं सेटल हूँ, काम में सेटल हूँ, इन लोगों में सेटल हूँ। मैं जानता हूँ कि आप शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में और चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे इंसानियत की मदद करनी, अपने प्रोफेशन, काम। अल्लाह ताला को इससे ज्यादा और क्या पसंद होगा। और वैसे मेरे हॉस्पिटल में एक रूल है, वक्त की पाबंदी, तो इससे पहले कि मेरी क्लास हो जाए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। और टेस्ट करवाने, ओके? क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, टेम्परेचर हो रहा है और बहुत बेजारी हो रही है मुझे। तो फिर नाइट ड्यूटी करने की क्या जरूरत थी, एक दिन को ऑफ कर लेते आप। दरअसल डॉक्टर खालिद भी छुट्टियों पर हैं, मैंने सोचा कि मैं ऑफ कर लूं, लेकिन फिर यहाँ मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं हैंडल कर लूँगी। आप, मुझे लगता है आपको जाके आराम कर लेना चाहिए। आप अकेले हैंडल कैसे कर सकती हैं? यहाँ कोई और डॉक्टर मौजूद नहीं है, आपने अभी अभी ज्वाइन इन किया है, कोई मसला हो गया तो कौन संभालेगा? सुबह होने में देरी कितनी है, आप जाएं, मेस जाके आराम कर ले, मैं हूँ, मैं सब हैंडल कर लूँगी यहाँ पे। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ इन्हें? आप डॉक्टर हो? ओह गॉड, इन्हें तो ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कोई है डॉक्टर? अजीब अस्पताल है। हाँ जी, क्या हुआ इन्हें? इन्हें भी ब्लीडिंग हो रही है। कैसे हुआ? कैसे हुआ को छोड़ो डॉक्टर, इसका इलाज करो। आप साइड पे बैठ जाइए, हम देख रहे हैं। कैसे साइड पर बैठूं, उसका खून निकल रहा है। तमीज से बात कीजिए, जाके साइड पे बैठे, हमें अपना काम करने दें। आप इसका इलाज करो, मुझे तमीज मामीज मत सिखाओ। क्या हो गया? एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? नहीं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है इन्हें। क्या हो गया इनको? ये कौन है? हाथ मत लगाओ। ये यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं। पर गैर मर्द है। सुने, आप अगर इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो आप इनको कहीं और लेकर चले जाएं। किधर लेकर जाऊं? ये अस्पताल है। ये मुझे पुलिस केस लग रहा है। आप इनको सरकारी हॉस्पिटल लेके आ सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। कैसा पुलिस केस है? मेरा मरीज गौसल खाने में गिर के जख्मी हुआ है। आप जाकर बैठ जाएं प्लीज। कैसे बैठ जाऊं मैं? मतलब किस तरह से बैठ जाऊं? यहाँ लड़ने आए हैं या इनका इलाज करवाने? तुम लोग तो उसको कुछ देख नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? और या बैठे या मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। मैं गैर मर्द के पास कैसे छोड़कर जाऊं उसको? बैठ जाएं। अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। ये क्या हो रहा है भाई? बाहर जाए। इसी वजह से मैं अस्पताल नहीं आता। डॉक्टर शहाब कहाँ हैं? उनको काफी तेज बुखार था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मेस में जाके थोड़ा आराम कर लें। और ये अथॉरिटी आपको किसने दी है कि आप ये फैसला करें कि किसको छुट्टी देनी है, किसको नहीं? आपने उनको कह दिया तो वो चले गए। डॉक्टर शहाब की तबीयत अगर खराब थी तो उनको मुझे कहना चाहिए था ना। फ्लोर पर अगर डॉक्टर नहीं था मैं खुद आ जाता। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। उनको काफी तेज बुखार हो रहा था, उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था। अच्छा, तो इसलिए आपके अंदर जो इंसानी हमदर्दी है
उसने जोश मारा। ठीक है, आपने डॉक्टर साहब को छुट्टी दे दी, लेकिन आप कम से कम किसी और डॉक्टर को कहती। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मुझे बुला लेती, किसी और डॉक्टर को बुला लेती। अब उस वक्त अगर मैं नहीं आता तो आप क्या करते? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर किसी की जान चली जाती तो क्या हॉस्पिटल की रेपुटेशन सिर्फ मेरी जिम्मेदारी? You need to learn how to handle patients and people. अब आप जा सकती हैं। Thank you. हो गया आपका राउंड? जी। ये रख लें और ये सुबह दोपहर शाम को पेशेंट उसको देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। कुछ खाया था? आपको पता जब आप कल आई थी तो आपकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। अब तो आप मुझे बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। मैं आपकी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ज़ुबिया। आपका क्या नाम है? खजिस्ता। बड़ा प्यारा नाम है। कल क्या हुआ था आपके साथ? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन जो आदमी आपके साथ आया था वो तो बता रहा था कि आप बाथरूम में फिसल कर गिर गई। लेकिन ये चोटें ना सीढ़ियों से गिरने की हैं और ना ही फिसल के गिर जाने की। तुम्हारे जिस्म पे काफी नील भी पड़े हैं, वो कल के नहीं हैं। मैंने आपको कहा ना, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। देखो, तुम इस वक्त भूल जाओ कि तुम्हारी मैं डॉक्टर हूँ। अपनी बहन समझ के बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने बहुत मारा है। वो जो आदमी तुम्हारे साथ आया था, क्या वो तुम्हारा बाप है? उसने तुम्हें मारा है? बोलो। मेरा घर भला है। तुम्हारा शौहर? मेरा शौहर? आप जानना चाहती है मेरे साथ क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। कल रात को बहादुर और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत मारा। बहादुर खान को खाने में नमक तेज लगा, बालों से घसीटता हुआ वो मुझे मेरी सास के पास लेके, और फिर दोनों ने मुझे बहुत मारा। मार तो मुझे खानी ही होती है, मेरी गलती हो या ना हो। कभी अगर खुद को बचाने की भी कोशिश करूं तो और मार पड़ती। जो आप मेरे सर पर चोट देख रही है ना, कि उसने मेरा सर बार बार दीवार पे मारा था। कल रात को भी ऐसे ही हुआ। उसको लगा कहीं ये मर ना जाए, इसलिए अस्पताल ले आया।
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलें। कल रात जो इमरजेंसी में लड़की आई थी खजिस्ता, उसके साथ जो आदमी था उसका शौहर था और वो झूठ बोल रहा था कि वो बाथरूम से स्लिप होके गिर गई। उसको इस हाल तक पहुंचाने वाला वो खुद है और ये पहली बार नहीं था कि उसने उसे मारा, वो आए दिन उसे मारता रहता है। सर मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। मैंने उस लड़की से भी बात की लेकिन वो बहुत डरी हुई है और मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में कोई भी स्टेप ले पाएगी। देखिए डॉक्टर ज़ुबिया, मैं ये सब जानता हूँ, मगर आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें। कल वो उसे घर लेके जाएगा और दोबारा वही सब कुछ करेगा उसके साथ। आप उसको समझा तो सकते हैं ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना करे वो उसके साथ। देखिए ये उनका पर्सनल फैमिली मैटर है और हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स हैं और हमारा काम लोगों का इलाज करना है। सर मैं जानती हूँ कि हमारा काम पेशेंट्स को फिजिकली ठीक करने तक का ही है, लेकिन क्या हम लोग उनकी माशरती इखलाकी कंडीशंस को बेहतर बनाने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते? कुछ छोटा सा पार्ट तो प्ले कर सकते हैं ना? आई एम सॉरी लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर आपके घर में किसी के साथ भी ऐसा होता तो आप क्या करते? मेरा ख्याल है कि बहुत और सारे पेशेंट्स हैं जिनको आपकी तवज्जो की जरूरत है। आप जा सकते हैं। अरे डॉक्टर ज़ोबिया, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस आज मूड अच्छा नहीं है। अरे क्या हुआ? Is everything okay? कल रात एक पेशेंट आई है, शदीद जख्मी थी। उसके शौहर ने उसके साथ बहुत मारपीट की। वो हॉस्पिटल से घर लेके जाएगा तो वही सब कुछ दोबारा करेगा। मैंने इस बारे में डॉक्टर स्मिनार से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जालिम को जुल्म का एहसास तो दिला सकते हैं ना, वरना हम और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में अगर उसके शौहर से कुछ बात करें, उसको समझाएं। बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। आप वाकई बात करेंगे उससे? बिल्कुल ज़रूर बात करूँगा। और आज मुझे एक और चीज़ का पता चला कि डॉक्टर ज़ोबिया एक बहुत नर्म दिल और हमदर्द इंसान। That's very good. Keep it up, huh? Thank you, sir. सर मैं जानती हूँ कि हमारा काम पेशेंट्स को फिजिकली ठीक करने तक का ही है, क्या हम लोग उनकी माशरती इखलाकी कंडीशंस को बेहतर बनाने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते? खुदा न ख्वास्ता अगर आपके घर में किसी के साथ भी ऐसा होता तो आप क्या करते?
मेडिसिन दे दी? जी। बैंडेज भी हो गई है इनकी? जी। कैसी हो खजिस्ता? कुछ खाया था? जी। तुम्हारा शौहर आया था तुम्हें ले जाने के लिए, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा अभी 1-2 दिन तक तुम यहीं हो। मुझे एक चीज पर बहुत हैरत होती है, तुम्हारे माँ बाप उसे रोकते क्यों नहीं? बहादुर खान मुझे बाबा से लाख रुपए में खरीद कर लाया था। जब बेटी बेचती तो उसके बाद उसका शौहर उसे मारे, उसके साथ कुछ भी करे, कोई क्या बोलेगा। बहादुर खान की पहली बीवी खून थूकते थूकते मर गई। एक दिन मैं भी खून थूकते मर जाऊंगी। उसके बाद वो दोबारा 1-2 लाख में तीसरी बीवी ले आएगा। आप मेरे लिए ज्यादा खम ना खाओ डॉक्टर साहिबा, मेरी तो किस्मत ही है। बहादुर खान की पहली बीवी खून थूकते थूकते मर गई। एक दिन मैं भी खून थूकते मर जाऊंगी। लोग कहते हैं कि भाई मुहाफिज होता है, लेकिन मेरा भाई अपनी बीवी के इशारों पर चलने वाला एक जन मुरीद है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपने भाई कहते हुए। आप चुप क्यों खड़े हैं? मुझे शर्म आती है। आप चुप क्यों खड़े हैं? और ना ही मुझे एक गाली और दीजिएगा। बाहर निकालो इसे। मैं नहीं जाऊंगी। चलो क्यों जाऊं? ये मेरे बाप का घर है। मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? मेरे बाप का घर है। क्या हुआ है? पता नहीं ज़ोबिया कहाँ होगी। आप यहाँ उसकी फिक्र में हलकान हो रहे हैं और वो वहां मजे में खाला के घर रह रही है, बल्कि वहां से भी छोड़ के जा चुकी है। तुम्हें पता था ये सब? मुझे पहले से पता था, आपके गुस्से के डर से आपको बताती नहीं थी। पता नहीं किसी अस्पताल में जाके नौकरी करी है। खैर नौकरी तो सिर्फ एक बहाना है, असल में ना उसे पाबंदियां और रोक टोक बर्दाश्त नहीं होती। बस खाला अम्मी का घर भी तो इसीलिए छोड़ा उसने। खैर मैं किसी पर देखे बगैर इल्जाम वगैरह नहीं लगाती, लेकिन फरहीन की कॉल आई थी, बता रही थी मोहसिन पर भी डोरे डालती थी। अब पता नहीं अस्पताल में कौन सा नया डॉक्टर फंसा लिया है। आप छोड़ दें उसका पीछा, आपकी बीवी है, आपका एक बच्चा है, आप उनसे। अब अगर तूने एक लफ्ज अपने जबान से निकाला ना तो बता रहा हूं जबान खींच लूंगा तुम्हारी। बहन है वो मेरी, समझी? तो वो जैसी भी है बहन है मेरी। तेरी बातें चुपती हैं, मुझे पल पल मरता हूं मैं।
जी चाहता तेरा कर। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रुस्तम, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ जी। भाभी कैसी हैं? अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी उन्हें? मुझे तो पता ही नहीं था कि खजिस्ता तुम्हारी भाभी है। तुम्हें देख के मुझे बहुत हैरत होती है कि बहादुर तुम्हारा भाई है। ये लाला शुरू से ही ऐसा है, बिला वजह का गुस्सा करना, बात बात पे हथियार निकाल लेना। तो क्यों इतनी मारपीट करता है खजिस्ता के साथ? जंगली इंसान है जी, क्या कर सकते। खजिस्ता का ख्याल रखा करो। अच्छा, मेरे बस में जो होता है मैं तो वो करता हूँ जी। चलो मैं जाके देखती हूँ। हाँ, वो आज ही डिस्चार्ज हो जाएगी। शुक्रिया। डोजेस जरा कम रखिएगा और उस बच्ची को बीसीजी का इंजेक्शन लगवाइए। थैंक यू सर। जी सर, वो मैंने आपको उस दिन एक लड़की के बारे में बताया था ना, उसका शौहर उसे लेने के लिए आया है, आज डिस्चार्ज हो रही है। मैं सोच रही थी कि अगर आप उससे एक दफ़ा बात कर लें। ठीक है, मैं कर लूँगा। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। ये लो। ये क्या है डॉक्टर साहिबा? तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। शहर से कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाई थी और एक जोड़ा है, रख लो। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह हूँ ना, रख लो इसे। और हाँ, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना, वक्त पे दवाइयाँ खाना और जाते के साथ ही काम मत शुरू कर देना। अच्छा, शुक्रिया। नाम बताइएगा। बहादुर खान। रुक जाए, मैं आपके पेशेंट को चेक कर लूं। यार टाइम नहीं, कितना खर्चा है मेरा ये बताओ बस। आपका कोई खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं? हम कोई भिखारी नहीं है। कितना पैसा है? आप गलत समझ रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल ऐसा है कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए चार्ज नहीं करते। बात सुनो, अल्लाह ताला ने मर्द को घर का सरबराह बनाया है, बहुत जिम्मेदारी सौंपी है मर्द पर। इसलिए हमें अपनी माँ, बेटी, बहू, बहन के साथ बहुत इज्जत से रहना चाहिए। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही अमल कर लें तो किसी पर कोई जुल्म ना करें। क्या तुम जानते हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों के साथ कैसा सलूक किया करते थे? डॉक्टर, तुम्हारा नसीहत खत्म। ये तकरीर शकरीर जाकर शहर में किया करो। ये गांव है, हम जानते हैं अपनी औरत को किस तरह से रखा जाता है।
डॉक्टर जुबिया, डॉक्टर जेबा, ये लतीफ़ा क्लासिक है, ये वाला सुनना है आप लोगों ने। एक मेरी तरह का चश्माटू परेशानी के आलम में एक आई स्पेशलिस्ट के पास गया और उससे कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है, यार आप सुन लें मेरी बात सही ना, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि बहुत सारी गाजरें खाने से आईसाइट वीक नहीं होती, सुना है कि आंखें तेज हो जाती हैं, सुना है कि चश्मा भी नहीं लगता। क्या जवाब दिया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने इंतहाई सोच के, ऐनक उतार के, पेचीदगी के साथ जवाब दिया, कभी आपने किसी खरगोश को चश्मा लगाते देखा है? क्लासिक क्लासिक, अभी अभी मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे। डॉक्टर हारून, अपने बेतुकी लतीफे से आके हमें बोर नहीं करें प्लीज। हाँ सुन जी, तुमने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दिए डॉक्टर्स को? हाँ जी, सारे डॉक्टर्स को सेंड कर दिया मैंने। ये कॉपी है? हाँ जी, आप प्लीज देख लें। हाँ आई थिंक ठीक है। What do you think? हमें सर्जरी के ऑप्शन सोचने चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर्जरी में भी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, पर आई थिंक पेशेंट के साथ। क्या हो गया? अगर गलती से किसी को मैसेज चला जाए जिसको ना भेजना हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने यार, आपने गलती से किसी को मैसेज कर दिया। मेरा ख्याल है कि हमें पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस करके डिसाइड करना चाहिए। क्या वाज एवरीथिंग ओके? यस फाइन। एक काम करें, बाल्टी लेके आए भरी हुई, उसके अंदर फोन को डाल दें, या फिर फोन तोड़ दें, या फिर सिम तोड़ के फेंक दें यार। डॉक्टर हारून, मतलब खुदा का खौफ करें, आप हर वक्त मजाक। अच्छा देखो यार, डोंट वेरी सोबिया प्लीज, परेशान मत हो। हाँ एक्सट्रीम ये थोड़ी किया आपने कि डॉक्टर हसन यार को आई लव यू को मैसेज कर दिया, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो चिल करें यार। और आप लतीफा गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। यार आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ भाई? जो मैसेज आपको करना था वो गलती से डॉक्टर असफन यार को कर दिया। क्या लिख रही थी मुझे उसमें? यार जो भी लिखा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मैंने उनको वो मैसेज क्यों किया। नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे वो, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, एक्सक्यूज कर लेना, कोई बात नहीं। एक नंबर के हिटलर तो है वो। घर चलो मेरे साथ, घर चल के चाय पीते। नहीं, बैठ के बातें करते हैं ना, मूड भी अच्छा नहीं है। चलो ना मेरे साथ घर, इतना करीब ही तो है यहाँ पे। फिर कभी चलूंगी ना, अभी यही ठीक है। आ जाओ, उठो चलो। अरे उठाओ ये भी। करे तरस बीमाराते में जावा सदके, करे तरस ओह बीमाराते, कल समाई तकिया में जावा सदके, चना गैर दी ओह कराते, हथोते हथ में लिखा में जावा सदके, जिमे पढ़ी लिखी ओह आपो। हाला किस तरह चूड़ियां दे रही हो? ये 30 के एक सेट और 50 के 2 सेट। जरा दिखाओ। आओ खुजस्ता, आओ तुम भी चूड़ियां ले लो, सच में बहुत प्यारी हैं, देखो। आओ ना। ये किस तरह? ये 30 के एक सेट और 50 के 2 सेट हैं। हाला 40 में 2 लूंगी।
हमारी उठाओ अपना ये बोरिया बिस्तरा, निकलो यहाँ से। कौन है ये? छोड़ो, ऊपर से खाली है, तुम छोड़ो इसको, तुम चूड़ियां दिखाओ मुझे। अजिस्ता, अजिस्ता, जब मैंने तुझे मना किया था कि बाहर नहीं निकलना, तो उस मेरासन के साथ दरवाजे पर क्या कर रही थी? वो सलमा चूड़ियां ले रही थी, मैं बस उसको देख रही थी। चूड़ियां खरीद रही थी। अरे क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो उसे? मैं दरवाजे पर खड़ी उस मेरासन से चूड़ियां खरीद रही है। अभी मैंने तुम्हें बोला था कि इसके लिए रोटी पका के रखो, वो अभी आता ही होगा, लेकिन ना तुम किसी की सुनो तो ना। शाबाश शाबाश। ये ओए 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 साइम, देखो कौन आया है। हेलो ज़ोबिया आंटी। हेलो साइम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मेरी दोस्त है ज़ोबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशी हुई आपसे। आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती लेकर आई हूँ इनको आज। अरे क्यों, आप गेती की दोस्त हैं, आपका अपना घर है, जब भी आए। जी चले, मैं मामा से मिलवाती हूँ इन्हें। अच्छा अच्छा। साइम कहाँ चले गए मेरे गोल में? चलो बेटा अपनी जगह पे, वहां से मारो बॉल, ये तो बेईमानी है। चलो चलो इधर मारो, रेडी रेडी जल्दी। ये ओए बेटा तुम कुछ लो ना, तुम ले ही नहीं रही। जब गेती तुमसे पहली बार मिली थी, कह रही थी मामा मैं इतनी स्वीट लड़की से मिली हूँ और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। आंटी खुद बहुत अच्छी है। वो तो है ही हमारी गेती। मेरी तारीफें बाद में करे ना, पहले चाय पी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप? ये मेरी दोस्त है, मैं लेकर आई हूँ। असफी आओ बेटा हमारे साथ चाय पियो। आपको भी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई। अरे बेटा अचानक क्यों इतनी जल्दी, क्या हुआ? आंटी ड्यूटी का टाइम हो गया है, नहीं जाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं 2 मिनट ठहरो, अभी तो तुम आई हो। ठहरो जरा, एक चीज तुम्हें देना चाहती हूँ, ठहरो। अरे रुक, तुम्हें बताने ही वाली। ज़ोबिया मेरी बात सुनो, ज़ोबिया मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है? अगर तो ये मजाक था ना तो बहुत बेहुदा था। आज डॉक्टर असफंगार के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। क्या इज्जत रह गई होगी मेरी उनके सामने? वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जॉब के फायदे के लिए उनकी फैमिली से ताल्लुकात बढ़ा रही हूँ? तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, और अगर वो ऐसा सोच भी रहा है तो उसको सोचने दो। तुम हॉस्पिटल के बाहर किसी की भी दोस्त हो सकती हो और वो किसी का भी फैमिली मेंबर हो सकता है। आप मुझे अपने घर जानबूझ के लाई है ना आज। तुम कितना बेतुका सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ जानबूझ के क्यों करूंगी? हाँ मेरा इरादा था तुम्हें आज सब कुछ सच बताने का, लेकिन जिसको तुम हिटलर कहती हो वो मेरा देवर है। तुम्हें पता लगता तुम मेरे घर आती, तुम दोस्ती छोड़ देती मुझसे। और मैं इतनी अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहती। आपके लिए होगी ये फनी सिचुएशन, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ज़ोबिया मेरी बात सुनो, तुम प्लीज इन बातों को दिल पर मत लो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। असली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, प्लीज ऐसा मत सोचो। खुदा हाफिज़।